बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। इतने सारे मुमुक्षु बन गए, इतनी संस्थाएं खुल गईं, इतने पंडित विद्वान बन गए, सब जगह स्वाध्याय सभाएं चलती हैं, सब जगह समय सार का वाचन होता है, सब मुमुक्षु शांति से आत्मा की बात सुनते भी हैं, वस्तु का स्वरूप समझते भी हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। वे मुमुक्षु कहते हैं कि अभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। उसका कारण क्या है आपको पता नहीं है। लोग कारण जो समझा रहे हैं या उनको जो दिलासा दिला रहे हैं वे अत्यंत झूठे हैं, मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। वो वैसा है नहीं। लोग आपको क्या दिलासा देते हैं, साहब जैन साहब आप तो बहुत बढ़िया लगे हो, अब जब सम्मेलन की पर्याय आनी होगी तब आ जाएगी। अपन तो उसके करता धरता है नहीं, जब अपनी योग्यता से आनी होगी आ जाएगी। आप तो ऐसे स्वाध्याय करते रहो, ख्याल में है ना। आपका तो बढ़िया पुरुषार्थ चल रहा है, अपन सम्मेलन जब होना होगा हो जाएगा, क्रमबद्ध में जब होगा जब हो जाएगा। और आप तो सच्चे मुमुक्षु हो। आप किस आधार से कहते हो सच्चे मुमुक्षु? क्या आधार है आपका? आप आधार तो बताओ। रोज समय सार स्वाध्याय में आ जाते हैं, रोज समय पे मंदिर आ जाते हैं, अवक्ष नहीं खाते, गीत मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते, बहुत सदाचारी हैं, बहुत सज्जन हैं। ये मुमुक्षु होने का आधार नहीं है। ये तो बहुत बार की बात है। अब आपको मैं अगला बात बता रहा हूँ कि साहब हम फिर मुमुक्षु कैसे बन गए। अगर हम इतनी समय सार की बात, तो कुछ तो होगी कि कुछ है बात इतनी है कि तुम अन्य लोगों के मुकाबले थोड़े बुद्धिमान थे। बुद्धिमान होते ना दुनिया में, माने ये आपकी बात नहीं है, मुमुक्षु अकेले की बात नहीं है। हर धर्म में हर जगह आपको कुछ लोग बुद्धिमान मिलेंगे, ख्याल में है ना। हिंदू में भी मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, सब जगह आपको कुछ बुद्धिमान लोग वो कहलाते हैं जो इतने तो जागृत होते हैं कि वो व्यर्थ के काम छोड़ देते। उनको इतनी बात तो समझ में आती है, पागलपन करने से क्या मतलब, अंदर समझ में आए ना। तो आप उन लोगों में से थे कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि अरे न तिजारा वाले कुछ करेंगे, न चांदनपुर वाले करेंगे, न कहेंगे कुछ करेंगे। इसके लिए कोई आत्मा की प्यास होने की जरूरत नहीं। ये लॉजिकल बात है। ये आपको एक बच्चा भी जिसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, उसे भी आप लॉजिक दोगे तो वो भी कहेगा सही कह रहे आप, पढ़ने से पास होते हैं, भगवान थोड़ी पास करेगा। माने लॉजिकल बात। तो आप क्या हुआ कि आप जिस पंथ संप्रदाय में थे, जिस धर्म का आचरण करते थे, पालते थे, वहाँ पर विकृतियाँ बहुत हो गई, ख्याल में है ना। विकृतियाँ हो गई माने महाराज कंट्रोल में नहीं दिख रहे हैं, नाना प्रकार के कुआचरण कर रहे हैं, ख्याल में है ना। गीत मिथ्यात्व का सेवन करा रहे हैं, नव दुर्गा मनवा रहे हैं, तीज मनवा रहे हैं, ये सब विकृतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मोबाइल रख रहे हैं, ख्याल में है ना। गृहस्थों से बिल्कुल विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो खुद गृहस्थ हों। तो ऐसे सब आपने देखा। खैर ये सब क्या हो रहा है। और इतने में भाग्य से आप स्वाध्याय में पहुंच गए। ऊपर पूजा करी और नीचे स्वाध्याय चलता था, किसी ने कहा बैठ जाओ, आप बैठ गए। तो बैठ गए तो वहाँ यही सब चर्चा आई, तो आपको जम गई बात। अरे आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे भैया, आजकल तो यही हो रहा है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। फिर आपको और समझाया, और बढ़िया बढ़िया धर्म की बातें समझाई, आपको अच्छी लग गई। तो आप ऐसे करके मोक्षु बन गए। मोक्षु बनते क्या, ये मोक्षु हो गए। फिर आप महाराजों से आपको लगने लगा कि अरे जो सच्चे महाराज हैं हम तो उनके पास जाएंगे, ये कुआचरण करते अपन को तो नहीं जाना। तो हम, लेकिन आप ऐसे मुमुक्षु, ये ऐसे मुमुक्षु बन गए आप। कैसे? कि जिन्हें आत्मा की प्यास नहीं जगी, लेकिन ये बाहर में जो घोटाले चल रहे थे, इसके कारण आप थोड़े से सतर्क हो गए और आप मुमुक्षु जुड़ गए, कहलाने लगे। अब आप धीरे धीरे समय सार सुनने लगे, अब धीरे धीरे आप स्वाध्याय करने लगे। अब आपको वहाँ पे क्या हुआ कि किसी ने ये नहीं बताया कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है। वहाँ पर सबने कहा तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छे हैं भैया, तुम्हारी होनहार बहुत भली है, जो तुम आत्मा की बात सुनने लग गए,
तुम मंदिर आने लग गए, अरे देखो दुनिया के लोग कहाँ समय सार सुनते, तुम इन बातों से फूल के कुप्पा हो गए और एकदम आनंद में जीने लगे। एक हाथ में समय सार और एक हाथ में रत्नकर्ण शराब का चार। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब एक हाथ में समय सार और एक हाथ में शराब का चार। खुश हो गए, बोले अपन तो बहुत ही बढ़िया हो गए, अपने गृह में त्याग छूट गया, एक बेकार के महाराज जो सही नहीं है उनका संग छूट गया, और अपन तो अब कहीं नहीं जाते, साहब बहुत बढ़िया साहब, जमीकंद छोड़ दिया, हम तो बाजार में भी नहीं पूछते थे, और अपने यहाँ तो पंडित विद्वान आते भैया बंधु को आत्मा की बात सुनते हैं, और उनने भी तुम्हें इसी तरीके की शैली में बात करी कि तुम्हारा अहंकार और पुष्ट हो गया, तुम भव हो, तुम निकट मुमुक्षु हो। अरे भैया मुमुक्षु होना बहुत सौभाग्य की बात, और तुम यही सब सुनना चाहते हो, हर आदमी सुनना चाहता। हिंदू ये सुनना चाहता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, मुसलमान ये सुनना चाहता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तो जैनी भी दिगंबर सुनना चाहता है कि दिगंबर श्रेष्ठ है। अभी देखो मैं तुमसे पूछूं, अभी भेद करता हूँ, दुनिया में सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? जैन धर्म। तो गजब हो गया। अब जब दुनिया की बात आई तो आपने कौन सा चुनाव किया? जैन धर्म। अच्छा, जैन धर्म में श्वेतांबर धर्म सच्चा है कि दिगंबर धर्म? अब दिगंबर पे आ गए, तब नहीं आए थे तुम दिगंबर श्वेतांबर पे। जब मैं दुनिया के धर्मों की बात करी तब तुमने दिगंबर धर्म नहीं बोला, तब तुमने क्या बोला? जैन धर्म। अंतर समझ में आ रहा आप कैसे चलते हो? तो आपने बोला जैन धर्म, और जब मैंने जैन धर्म पूछा तो आप बोलने लगे साहब दिगंबर के श्वेतांबर, साहब दिगंबर। अच्छा, अब दिगंबर में आ जाओ। हमने कहा दिगंबर में कौन सा बढ़िया है, 20 पंथी के 13 पंथी? सब 13 पंथी। ये पहले क्यों नहीं कहा कि पहले उस लेवल पे बात ही नहीं चल रही थी, अब तो इस लेवल पे चल रही है। जिस अब आपको ईगो बता रहा हूँ, पहले आप जब जैसे देखो सारी दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा है? भारत। क्योंकि जब सब देशों की, अभी बताए थे डॉक्टर साहब कि आप ऐसे कभी नहीं बोलते मैं भारत में रहता हूँ। अभी आपसे मैं पूछूँ कहाँ रहते हो, तो आप कभी नहीं बोलोगे मैं भारत रहता हूँ, अभी बोलोगे दिल्ली। अरे दिल्ली में भी नहीं बोलोगे, अभी के यहीं का लोकल बोले तो क्या बोलोगे? शायदरी में रहते, विश्वास नगर में रहते, वो अंत में। और अभी आप मध्य प्रदेश चले जाओ और कोई पूछे कहाँ से आए हो, तो आप शायदरा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे दिल्ली से आया। ख्याल में है कि नहीं है? और अगर आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ कोई पूछे कहाँ से आए हो, तो वहाँ तुम दिल्ली भी नहीं बोलोगे, वहाँ तुम क्या बोलोगे? इंडिया, भारत से आया हो। ख्याल में अंतर समझ में? और फिर उसमें तुम्हारा जो तरीका है वो ईगो को निर्मित करने का है कि तुम्हारा सबसे अच्छा देश कौन सा? हमारा देश। फिर सबसे अच्छा राज्य कौन सा? हमारा राज्य। सबसे अच्छा नगर कौन सा? हमारा नगर। फिर सबसे अच्छा घर किसका? हमारा। कि भले ही हमारा घर छोटा है भाई साहब, है बहुत शांति है हमारे घर में, ठीक है हमारा महल नहीं है, लेकिन हमारे घर में शांति बहुत है। देखो ये सब तुम क्या रास्ते खोज रहे हो? सिर्फ ईगो की, अहंकार की, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप जो मुमुक्षु बन गए तो आपसे पूछा सच्चा धर्म कौन सा है, तो 13 पंथी आ गए ना, 13 पंथी पे आ गए, वहां से चले थे। अच्छा 13 पंथी में कौन से अच्छे? साहब 13 पंथी में भी ना मुमुक्षु, गजब हो गया सर, मुमुक्षु बहुत बढ़िया। अच्छा मुमुक्षु में भी कौन से मुमुक्षु? गुजराती या उत्तर भारत वाले? अरे साहब उत्तर भारत वाले, जो गुजरातियों का तो कुछ भरोसा नहीं। देखो अहंकार समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा जयपुर वाले या मायन वाले? अरे साहब जितने तुम्हारे जो भेद चल रहे हैं, और ये भेदों में तुम अच्छे से देखोगे जिससे तुम जुड़े हुए हो, मान के चलो तुम जयपुर से जुड़े हुए हो तो बस जयपुर वाले सही है, तो अमायन से जुड़े हो तो बस अमायन वाले सही है, तुम सोनगढ़ से जुड़े हो सब सोनगढ़ वाले सही है। और मज़ेदार बात सुनो, आगे चलो, चलो ये तो हो गई, और बताओ सब सबसे अच्छा तुम्हारा विश्वास नगर है, और हमारे विश्वास नगर में जो पंडित जी नंबर 1 के, क्योंकि तुम्हें नहीं पंडित जी से जुड़े हुए हो। ये सारे धर्म के कारण नहीं है, इनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपके अहंकार को निर्मित करते हैं।